खमा गणिसा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब ठीक हो गए। तो मैं जा रही हूँ दुल्हन बन के। आप ये सोच रहे हो दुल्हन बन के ये कहाँ जा रही है? तो ये हो रही है खोड़िए की तैयारी। बारात चली गई है तो सारी लेडीज हो गई हैं इकट्ठा और मैं मारी हूँ दूल्हे के लड्डू, जो कि एक राजपूतों में रस्म होती है ये भी एक। और दूल्हा आ गया है तोरण पे तो सारी लेडीज इकट्ठी हो गई, उनका कर रही है स्वागत, यानी तिलक कर रही है, छड़ी दिखाना और जो भी है तेल जो भी करना उनका सारा प्रोग्राम कर रही है। बुआसा को हम ये सब चीज़ें कर रही है और दूल्हे के साथ हो रही है छेड़खानी, क्योंकि इसमें तो होती है सारी चीज़ें हैं। और दूल्हा कौन बनाया? दूल्हा बनाया मेरा बाईसा राज और मैं बनी हूँ दुल्हन, यानी उनकी भाभी दुल्हन बनी है। भाभी और ननद हम दूल्हे दुल्हन बन रहे हैं। तो दूल्हे के चिक्स पे लगा दिया है तिलक का गुलाल और ये मेरी सबसे छोटी भाई सराज बजा रही है ढोल, जो कि एक थाली में बजा रही है। सारी लेडीज़ों का मजाक ख़त्म नहीं हो रहा, ये सचमुच ऐसे एंजॉय कर रही है जैसे सच में दूल्हा आ गया। और उधर की साइड खड़े हैं दूसरे बुआसा, तो दूल्हा मार लिया है एंट्री घर में अंदर और लेडीज दे रही है उनको डायरेक्शन, भाई इधर बैठ जाओ उधर बैठ जाओ। फिर मेरी सारी देवरानी और मेरी काकी सब मुझे लेके आ रही है दुल्हन को, भाई चलो फेरों पर बिठाते हैं इन सबको। तो फेरों में बैठने के लिए मैं रेडी होके जा रही हूँ, चुनरी वगैरह मैंने पहना है, ये शगुन होता है। और फिर मैं बैठ गई फेरों पर जाके। और जो ये पर्पल ड्रेस में बैठी है ये इतना मजाक कर रही थी, बहुत ज़्यादा मजाक कर रही थी, हंस हंस के इन्होंने हमारा पेट फोड़ दिया और इतना मतलब मजाक करती हैं। फिर आ गए बुआसा हमारा गठबंधन करने के लिए। ये भी ना बुआसा है, ये नॉन स्टॉप बोलती रहती हैं, इनका मतलब कुछ आता पता ही नहीं है मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही। और पंडित जी भी आने वाले हैं, उधर मेरी दादी सब हम दे रहे हैं ऑर्डर कि कैसे क्या करना है। फिर चुंदरी का लगा दिया है ऊपर, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, अगर आपको आइडिया है तो मुझे भी बता देना इसको क्या बोलते हैं। मुझे आइडिया नहीं है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, ऐसा तो है कि मतलब बोलते क्या है इसको। चुंदरी उड़ाने के बाद में फिर आ गई है एक बुक लेके, जो कि मंत्र पढ़ रही है अपने हिसाब से, जैसे पंडित मंत्र पढ़ते हैं किताब में देख के, और ये मंत्र पढ़ रही है ऐसे डंडे से पीट के। उसके बाद सबने बारी बारी करके हमारा किया है कन्यादान। कन्यादान करके फिर आ गए बीच बीच में हंसी वाली बातों को लेकर। बुआसा देखो कैसे साइलेंट मोड पे बैठे हैं। और फिर मेरे दूल्हे राजा मुझे चले हैं लेके हमारे देवताओं के डोग देने के लिए, लेकिन पंडित जी ने अभी भी जो पतड़ा है ना उनका, वो पतड़ा नहीं छोड़ा और वो है हॉस्पिटल की रिपोर्ट। फिर भाई साराज बोल रहे मुँह दिखाओ, तो मैंने अपनी मुँह दिखाई की रस्म खुद ने ही कर दी है। और फिर मेरा दूल्हा मेरे पास खड़ा है। तो सबसे अच्छी बात आपको ये देखनी है कि दूल्हा अच्छा लग रहा है या फिर मैं अच्छी लग रही हूँ, कमेंट करना। और फिर हमने साथ मिलके करी है हमारे देवताओं की पूजा। तो पूजा संपन्न होने के बाद में फिर हमारा खुल रहा है सहरा, जो कि पीपल के पत्तों से बनाया थे, काकी सब हम खोल रहे हैं। और फिर ये देवताओं को चढ़ाया जाता है। ये सारी चीज़ें दूल्हा जैसे बारात लेके जाता है ना, तो उस नाइट को होती हैं सारी चीज़ें। और ये भी एक मतलब रस्म में आती है, चूड़ा पहना जाता है। जिनके हस्बैंड मतलब जाते हैं या फिर मतलब देवर जाते हैं तो उनकी भाभियाँ चूड़ा पहनती हैं। फिर हमारा गठजोड़ा खोल दिया है बुआसा ने। और फिर बुआसा बोल रही है दिखा दिखा हमारी दुल्हन कितनी सुंदर है। सारा मतलब बहुत हंसी आई, लेडीज़ों में भी कम हंसी नहीं आई। फिर बच्चे पार्टी बैठे रूम के अंदर, वो हया लो करे क्योंकि इनको ये सब चीज़ देखने अलाउ नहीं था इसलिए। फिर आ गए हम चूड़ा पहनने के लिए, भाई साहब आ गए अपनी ड्रेस में। और फिर हमें एक के बाद एक करके चूड़ा पहना है, क्योंकि मेरे पति गए थे बारात में इसलिए। तो ब्लॉग कैसा लगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।